जय संतोषी माता। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता जी की अर्चना संपूर्ण होती है। इसमें आपको बताते हैं कि शुक्रवार की व्रत की कथा कैसे होती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ छठों पुत्रों को झूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखो मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा से लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। छठे भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा माँ ने सबके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करने के लिए भोजन कराती रही। वह देखता रहा। छठों भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उसकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। वह नाराज हो गया। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसकी पत्नी याद आई। वह बोला, गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ये ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर से हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर, सेठ जी के यहाँ मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करना। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम, ईमानदारी से सबको पीछे छोड़ दिया। उसे अपने लिए किए का फल मिला। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रखी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता की व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल होगा? इस व्रत के करने से क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, गृह क्लेश से निवृत्ति और मुख शांति मिलती है, घर में धन जमा और धन जायदाद का लाभ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा प्रेम से जितने भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 5 में से 5.25 आने या इसमें से ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ या चना लें। हर शुक्रवार को निहार कर रहकर कथा कहना सुनना। इसके ओम बीज कम नहीं टूटें। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर
उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे तो भी 1 वर्ष में अवश्य उसको फल मिल जाता है। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में अढ़ाई सेर आटे का खाजा तथा उसी अनुसार खीर या चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराएं। जहाँ पर मिले देवर जेठ कुटुंब भाई, न मिले रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उसने उस पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चलने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं हूँ, मैं दुखी हुई माता, मेरा दुख दूर करें, मुझे शरण में लें। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, उसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आया, रुपया आया तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मैंने पैसे से मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरे स्वामी जल्दी ही आएंगे। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर में काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, परंतु वो आएगा कैसे। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हे माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई रास्ते जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, आप ही मुझे राह दिखाए, मैं क्या करूं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा। उसने अपने परिचितों में से स्वप्न में माता की कही गई बात को कहा। वे सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कभी भी सपने की बात सच नहीं होती। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह की सांस झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात सुनकर नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम किया, दीपक जलाया, दुकान पर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर घर की ओर रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थल था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता ये कैसी धूल उड़ती है। माता ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना, बीच में चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गड्ढा, भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता ने सुनकर, बहुत अच्छा माँ, मैं प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर नदी के किनारे मंदिर में। फिर मुसाफिर वहाँ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देख उसकी इच्छा हुई यहीं विश्राम कर ले, भोजन बनाकर खा पी गाँव चलें। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आई। उसने गड्ढे को आंगन में डाल दिया, जोर से 3 आवाज़ें लगाई, लो सासू माँ लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए, बहू ऐसा तू क्यों कहती है, तेरा मालिक आया है, बैठ।
भात खाकर कपड़े गहन पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया। उसने हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा लेकर बेटे के सामने रख दी। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान सजाया। एक ही दिन में राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला दिन शुक्रवार था। उसके पति ने कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने जो मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को सिखलाया, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए। खीर पेट भरकर खाई, परंतु बाद याद करने की लगे, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर पैसों से इमली खरीदी। यह खाकर बहू पर माताजी के कोप किया। राजा के दूत अपने पति को पकड़कर ले गए। यह सब मालूम हो जाएगा, जेल की रोटी खाएगा। बहू ने वचन सहन नहीं हुआ, संतोषी माता के मंदिर गई। उसने कहा, हे माता, मैं तो अज्ञानी हूँ, ये तूने क्या किया? मैं तो उद्यापन करने चली थी। वह बोली, माता तू भूल गई कि मैंने कहा था खटाई नहीं खानी। यह बोली, कोई भूल नहीं होगी माता, मेरे पति कैसे आएंगे मुझे बताओ। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई। रास्ते में अपने पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर, भला अब घर चलो। अगले दिन शुक्रवार आया। वह बोली, माता उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, खुशी से करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। लड़कों ने सिखाया, पहले खटाई मांगना। लड़कों ने खटाई मांगी। वह बोली, खटाई को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उसे उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 माह उसको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, वह रोज आती है, घर जाकर देखूं कि क्या विचार है। उसने भयावह रूप बताया। माता ने गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से मुख में होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती, दहलीज पर पैर रखती हुई सास चिल्लाई, देखो कौन चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, इसे भगाओ, यह सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, अरे मेरी माता आई है, ये कोई चुड़ैल डाकनी नहीं है, ये तो मेरी माता आई है। कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास कोद से भरकर बोली, मेरी रानी इसे देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चा को पटक कर दिया। इसमें माँ के प्रकोप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माता जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ संतोषी माता हैं। इतना कहकर घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें माफ़ करना। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसे सबको देना, और ये व्रत कथा सुने जो उसकी मनोरथ पूर्ण करना। जय संतोषी।